खुली छूट है, लड़कियों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। सो लाइक हम लोग की फैमिलीज़ में नो मेकअप अलाउड मैं अभी तक नहीं यूज़ करती। कोई भी आप कोई दत्त सिस्टर्स मूवी में नहीं देखोगे, दूर दूर। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? मिलना जुलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब एक डॉग का नेचर होता है कि वो जो चीज़ देखेगा वो कुतरेगा। तो अगर हमने तो डॉग रखने फिर उसको एंजॉय करने दो, लेट हिम हैव अ पार्टी। तो एक्चुअली हमने ना एक और जगह ली है जहाँ इनके लिए इनका हाउस बनाना था। तो वो थोड़ी डिले हो गया प्रोग्राम, तो उस अभी एक बार घर पे आ गए तो भी इनको बाहर वापस फेंक नहीं सकती ना, तो वो थोड़ा सा टाइमिंग में गड़बड़ हो गया। सो अभी आई हैव टू पे द हैवी प्राइस। इनको मैं अब बच्चे होते तो मैं बाहर थोड़ी फेंक सकती हूँ। सो दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये तो फिर भी बन जाएगा, नया आ जाएगा, जो भी हो जाएगा। मेरे को सारे फ्रेंड्स कहते हैं अरे तेरा इतना महंगा फर्नीचर खा गए। ऐसे कोई नहीं, ऑल शेप साइजेज, 6 महीना, 2 महीना, 4 साल, 2 साल, 7 साल, एंड सारे इकट्ठे रहते हैं। किसी को कभी बांधा नहीं है, किसी को कभी मारा नहीं है। डराने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग पानी छिड़कते हैं बस, प्रेशर से, यू नो। एंड अभी कुत्ता इतना नेशनल इशू बन चुका है, तो उसके लिए यू नीड समबडी, यू नीड गुड पीपल, यू नीड। एक मेनका गांधी जी तो कुछ नहीं कर सकते ना, इतनी सारा पॉपुलेशन है। वी नीड मोर पीपल टू गेट टुगेदर। हर किसी का आइडिया लो, किसी का शायद अच्छा हो भी सकता है। ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਦੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸੋਮ ਦੱਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੱਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਕਾਚੌਂਧ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਡੋਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਡੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਮਤਾ ਦੱਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੱਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਸੋਮ ਦੱਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੈਸਟ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਮਤਾ ਦੱਤ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੱਤ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਐਸੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮਮਤਾ ਦੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਮੈਮ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ, ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਮ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। उन्होंने एक तो सबसे मेन जो था उनका वो नानक नाम जहाज़ है, वो मेन लीड थे। एंड उसके लिए उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था, पंजाब गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिला हुआ था। एंड उसके बाद उन्होंने काफ़ी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जो फर्स्ट बनी थी ओरिजिनल, उसमें पापा थे। उन्होंने भगत सिंह जी का ही रोल अदा किया था उसमें भी। एंड फिर वो धीरे धीरे ना प्रोडक्शन में चले गए थे। ही वॉज वर्किंग विथ ताया जी जो दत्त साहब, उनके प्रोडक्शन हाउस था अजंता आर्ट्स के नाम से। तो जो भी फिल्में बनती थी जो ताया जी बनाते थे, उनका पीछे प्रोडक्शन पापा देखते थे। सो तो मुंबई ਦੀ चकाचौंध ਛੱਡ के अगर आप कंफर्टेबल है तो हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं। हाँ, मेरा हिंदी है लेकिन बहुत शुद्ध नहीं है। इस मुंबईया हिंदी, मुन्ना भाई हिंदी, बट आई कैन स्पीक हिंदी। मतलब आपको समझ आए तो आई एम ओके विद हिंदी। या मैम मुंबई की चकाचौंध छोड़ के बहुत दुनिया अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई जाती है, लेकिन आप मुंबई की चकाचौंध छोड़ के सब कुछ, आपके पिता अच्छे प्रोड्यूसर थे, कई फिल्मों में रोल किया, और आपके भाई संजय दत्त आज भी कई फिल्मों में काम करते हैं, उन सबको छोड़ के आप एनिमल लवर कैसे बने? एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अभी हो गया 2015 से मेरी शादी यहाँ हुई। आई वॉज मैरिड इन अमृतसर। मेरे जो हस्बैंड है वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप अमृतसर है। एंड एक्चुअली उनको मिलके मेरा पूरा ही वॉज द रीज़न वाई आई मूव टू अमृतसर। बहुत ही सिंपल आदमी है, वेरी वेरी सिंपल मैन। एंड वैसे लोग बॉम्बे मेट्रो सिटीज़ में नहीं मिलते हैं।
So I decided कि I will like you know leave my career and everything and I'll get married. And secondly मैं यहाँ adjust इसके लिए हुई हूँ क्योंकि हमारे फैमिली में लड़कों को तो सब खुली छूट है, लड़कियों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे. सो लाइक मैं हम लोग की फैमिलीज़ में नो मेकअप अलाउड, मैं अभी तक नहीं यूज़ करती एक्सेप्ट फॉर काजल. नो शॉर्ट स्कर्ट्स अलाउड, नो स्लीवलेस अलाउड, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग. तो अब मेट्रो सिटी, पढ़ाई मेट्रो सिटी की हुई, एक्सपोजर मेट्रो सिटी का हुआ, लेकिन घर का कल्चर वो टिपिकल पंजाबी, क्योंकि आपको पता होगा ये पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे, लेकिन घर का माहौल वही था. मेरी मम्मी ने हमेशा सर ढक के ताया जी के सामने बैठना, पापा मम्मी ने एक दूसरे का कभी नेम नहीं लेना, यू नो, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. सो वो कल्चर अब मेट्रो सिटी में तो बहुत कम मिलता है, रादर हार्डली मिलता है. सो दैट्स वन रीज़न वाई आई चोज टू सेटल इन पंजाब एंड आई एम टच वेरी हैप्पी. बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी 2015 में. आई वॉज डिटेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस स्टमक का. तो मतलब लिटरली मैं बोलती हूँ कि मैं मरते मरते बची हूँ. अगर मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में अगर मेरा 10 घंटे लेट भी होता तो आज मैं इस दुनिया में ही नहीं होती. सो टीबी ये जो एक्चुअली वही होता है ना, आपकी लाइफ में कोई चीज़ होता है जो एक टर्निंग पॉइंट होता है. सो दैट यू नो वेरी क्लोज शेव टूवर्ड्स डेथ, जो आप डेथ के एकदम पास जाके बच के आते हो ना, एंड फिर आप बहुत चीज़ें सोचते हो, आपकी सोच चेंज हो जाती है. मैं पहले से थी नहीं डॉग लवर. क्या आपने पहले सोचा था कि आप कैरियर आप मुंबई में बनाएंगी या फिर फिल्मों में जाएंगी? क्योंकि ज़्यादातर वो तो नो नेवर अलाउड. वो तो था पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत अच्छी करी हमने. आई वॉज ऑलवेज अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट. मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी में डबल मेजर किया है. मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करी है. मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग में डिप्लोमा किया है एंड उसके बाद 16 इयर्स जॉब करी इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री. बट फिल्म वॉज नो. हमको अभी संजय भैया की भी डॉटर है त्रिशाला, नो कोई भी आप कोई दत्त सिस्टर्स मूवी में नहीं देखोगे, दूर दूर. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? मिलना जुलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज़ एंड उनके तो मतलब 2-2 साल तक उनकी उन लोग के अपॉइंटमेंट्स होते हैं. दे हैव टू oblige पीपल, उनकी शूटिंग्स होती है, उनकी डबिंग होती है. पहले मिलना वही होता है जब कोई फैमिली फंक्शन होता है, बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी. ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ? सारे स्ट्रेज है, सारे स्ट्रेज है. हाँ, so शोर हो रहा है. ओके 9 मंथ्स की मेडिकेशन पर रहते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं. तो स्टेरॉइड्स इज़ वो आपको ना हार्मोन सारा ऊपर नीचे हो जाता है. सो यू अंडर डिप्रेशन, यू पुट ऑन लॉट ऑफ वेट. मतलब मैं अभी से 4 गुना मोटी हो गई थी. प्लस उससे कुछ महीने पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी. सो देयर वाज डिप्रेशन, देयर वाज बीमारी, देयर वाज द स्टेरॉइड्स. सो बहुत ही इमोशनल टर्मोइल में थी. एंड तब मैं ना यह बाहर टहला करती थी शाम के टाइम पे, क्योंकि वीकनेस बहुत थी, बाहर आना जाना नहीं था, दवाइयाँ बहुत खानी होती थी. सो आई टू सिट आउट एंड प्ले विद द स्ट्रेज. सो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई विद द स्ट्रेज. ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बेचारा बेड है, ये मेरा 2.25 लाख का बेड है, फैब इंडिया का था. बट अब एक डॉग का नेचर होता है कि वो जो चीज़ देखेगा वो कुतरेगा. तो अगर हमने तो डॉग रखने, फिर उसको एंजॉय करने दो, लेट हिम हैव अ पार्टी. तो एक्चुअली हमने ना एक और जगह ली है जहाँ इनके लिए इनका हाउस बनाना था. तो वो थोड़ी डिले हो गया प्रोग्राम. तो उस अभी एक बार घर पे आ गया तो इनको बाहर वापस फेंक नहीं सकती ना, तो वो थोड़ा सा टाइमिंग में गड़बड़ हो गया. सो अभी आई हैव टू पे द हैवी प्राइस. इनको मैं अब बच्चे होते तो मैं बाहर तो नहीं फेंक सकती हूँ. सो दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट. ये तो फिर भी बन जाएगा, नया आ जाएगा, जो भी हो जाएगा. मेरे को सारे फ्रेंड्स कहते हैं अरे तेरा इतना महंगा फर्नीचर खा गए. ऐसे कोई नहीं, नया आएगा. वो नए की जगह बना रहे हैं. कितने की तरीका होता है. ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ कितने ਜਿਹੜੇ डॉग्स है, क्योंकि ਤੁਸੀਂ सब लड़ते हैं मेरे साथ सोने के लिए. ओ गॉड. तो फिर मैं जो थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो ठीक है, जो नहीं होते वो दरवाज़ा बैंग करते रहेंगे.
तो जब तक हम उनको अंदर नहीं लेंगे वो बाहर बैंग करते रहेंगे। तो वो जितने भी होते हैं वो हमारे साथ ही सोते हैं। सो अभी कम से कम 8 डॉग्स होते हैं, वो मेरे बेड पे सोते हैं। तो उधर ही मेरे पास होते हैं एंड ऑल आर वैक्सीनेटेड। हाँ, सब वैक्सीनेटेड है, सबकी कंप्लीट है, डीवर्मिंग है, वैक्सीनेटेड है। डॉक्टर बाकायदा घर पे आते हैं 15-20 डेज़ में एक बार। डॉक्टर राजिंदर करके हमारे जो डॉक्टर हैं, तो वेरी नाइस, वेरी अकोमोडेटिंग, क्योंकि मैं अभी एक को तो लेके नहीं जा सकती, तो वो ही या आते खुद या उनके डॉक्टर आते हैं, तो दे आर लुक्ड आफ्टर। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡੌਗਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? 33 टोटल, ऑल शेप्स साइजेज, 6 महीना, 2 महीना, 4 साल, 2 साल, 7 साल, एंड सारे इकट्ठे रहते हैं। किसी को कभी बांधा नहीं है, किसी को कभी मारा नहीं है। डराने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग पानी छिड़कते हैं बस प्रेशर से, तो कभी मारा भी नहीं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੌਗਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੀ ਲਿਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2015 में थी, अब ठीक हो गई, रष्ट पुष्ट हुआ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? या हमारा खुद का खाना बनता नहीं है, इनका बनता है। एंड जैसे अभी ये है, इनका अलग होता है खाना। जो इनकी मदर है, जैसे दे हैव सेपरेट, इनका अलग खाना होता है, सेरेलैक वगैरह। जो इनकी मदर है वो पेडिग्री प्रो लेती है, वो उसका अलग पेडिग्री होता है। जो बड़े वाले हैं उनका पेडिग्री मीट एंड मिल्क होता है, उनका पेडिग्री अलग होता है। सो मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप दे गेट रस्क, पेडिग्री, ब्रेड एंड मिल्क। वो होता है सुबह 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास। सो वो खा के फिर ये सारी पलटन टेरेस पर खेलती है। मतलब ये पूरा स्टेके से लेके टेरेस पर वो खेलते हैं, हाँ हाँ हो ये वो सब करके 1-1.5 घंटा खेलेंगे, फिर नीचे आके फिर ये लोग सो जाएंगे। देन एट अराउंड 2 o'clock दे ऑल गेट लस्सी एंड दे गेट बिस्किट्स। देन वो खा के फिर सो जाते हैं। फिर शाम के टाइम उठते हैं, फिर वो ये बिस्किट्स एंड ऑल थोड़ा खाएंगे। एंड देन रात का जो इनका खाना होता है, देर इज़ दलिया, देर इज़ राइस, देर इज़ एग्स, देर इज़ दलिया एंड मिल्क। एंड वो जो मेरा बूजो है, जो मेरा बेबी है, उसको चिकन मिलता है, चिकन सूप। सो सबका अलग अलग है। अगर कोई कमज़ोर डॉगी है, जैसे छोटे बच्चे, इनको चिकन सूप मिलता है। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ? मतलब मेरी फैमिली में यहाँ पर तो कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ मेरा हस्बैंड है। वैसे कौन-कौन था, सो मतलब फैमिली ना के बराबर है। या आई एम नॉट अशेम्ड, इट्स ओके। 12 साल हो गए, वो पूछते भी नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ਸੋ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? बहुत मुंबई की याद आती है। नो, आई लाइक पंजाब, मेरे को पंजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ के लोग थोड़े हॉस्टाइल है, मतलब फ्रेंडली नहीं है। बॉम्बे में इज़ नॉट लाइक दैट। बॉम्बे पीपल आर वेरी चिल्ड आउट, मतलब बहुत मिलने जुलने वाले, हंसने, मतलब जजमेंटल लोग नहीं है। मतलब आपका बाजू वाला अगर नेबर है ना, वो मतलब वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर लोग बड़े जजमेंटल है, हो इसके ये है, हो उसका वो है, अच्छा ओके उन्हें कुत्ते रखे हैं तो हो मतलब अगर आप थोड़े से डिफरेंट हो तो दे जस्ट डिस्कार्ड यू। ऐसा बॉम्बे में नहीं है। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? नहीं है, अभी तो फ़िलहाल ये तो इधर के ही है, मेरे को जगह ही नहीं है। मेरा शेल्टर कभी बनेगा तो फिर उधर लेके आ सकती हूँ। एंड क्योंकि मेरे पास स्टाफ नहीं है, ये सारा अभी तक तो मेरा 1 मैन शो है, 1 वुमेन शो है। सो एंड मेडिकली आई डोंट नो। अब मैं देखो, मैं तो भगवान से मैं रोज़ सुबह 3 बजे मैं पाठ करती हूँ गुरु जी का, जय गुरु जी जो मेरे गुरु जी हैं। और मैं हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ कि ये जो सारे हैं ना, ये ठीक ठाक रहे, क्योंकि मेडिकली आई एम नॉट इक्विप्ड टू लुक आफ्टर देम। उसके लिए आई नीड हेल्प इन द फ्यूचर। सो वो जब तक मेरा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेटअप नहीं बनेगा, यू नीड पीपल, यू नीड हेल्पर, यू नीड मेडिकल एड, यू नीड इक्विपमेंट, तो जब तक वो नहीं बनेगा तो फिर मैं देखो, जैसे आपको अगर कुछ आता नहीं तो आपको उसको वो काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। सो आई डू नॉट गो एंड पिकअप। बट या यहाँ पर 2-4 है मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने NGOs रखे हैं। एक जॉली जी करके है, मैं कभी उनको मिली नहीं हूँ, लेकिन फ़ोन पे भी जब भी कोई इंजर्ड डॉग है या कुछ है तो मैं उनको फ़ोन करके, मतलब वो ज़रूर मैं उसको जगह पे पहुंचा देती हूँ। मतलब ये नहीं कि अगर मैं नहीं रख सकती तो मैं उसको मरने के लिए छोड़ दूंगी,
मैं उधर खड़े रहूँगी, देखूँगी जब तक वो आएंगे, उसको रेस्क्यू करेंगे, उनको लेके जाके बाद में वो अभी बचता है या मोस्टली बहुत कम बचते हैं। जो पपीज़ होते हैं वो तो मतलब विद इन 1-2 आवर्स उन्हीं दे पास अवे। बट मैं ऐसे कभी छोड़ के नहीं रखती। अभी ये भी डॉग्स थे जो मैंने रेस्क्यू किए। ये मेरे घर के थोड़े दूर है ना, प्लॉट है, खाली प्लॉट, उसके अंदर ये लोग पड़े हुए थे एंड ये लोग रोते रहते थे पैं 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 करके। तो यूज्ड टू वंडर ये कौन चिल्ला रहा है, बारिश हो रही है, चिल्ड ठंडी विंटर के अंदर, और ये बेचारे रो रहे थे। तो मतलब इट वॉज अ खाई 15-16 फीट डीप अंदर। तो रात के टाइम पे मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग ने बाहर जाके वो जो सीढ़ी होती है ना, लैडर, वो अंदर रख के, फिर मेरा हस्बैंड ने नीचे जाके उनको मतलब 16-18 फुट नीचे जाके एक एक पप्पी को रेस्क्यू करके फिर ऊपर लाए, फिर नीचे गए, फिर एक और रेस्क्यू करके फिर। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमको आवाज़ आ रही है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, बट आगे पीछे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। कुत्ता भौंकेगा, को सबको डिस्टर्बेंस होएगी, सब उसको जहर देने के लिए आगे आ जाएंगे, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आगे आएगा, यू नो, विच इज़ वेरी सैड। लास्ट सवाल है कि लक्ष्य की है, मिशन की है, आने वाला कदम नहीं है। मैं तो बोलती हूँ मिस्टर मोदी को, मेरे को कुत्ता मंत्री बना दो, सीरियसली। क्योंकि काओ के लिए, मैं काओ के लिए आती हूँ, काओ के लिए गवर्नमेंट हेल्प है, कुत्ता के लिए क्यों नहीं है? आई डोंट अंडरस्टैंड, यू नो। एंड अभी कुत्ता इतना नेशनल इशू बन चुका है, तो उसके लिए यू नीड समबडी, यू नीड गुड पीपल, यू नीड। एक मेनका गांधी जी तो कुछ नहीं कर सकते ना, इतनी सारा पॉपुलेशन है। वी नीड मोर पीपल टू गेट टुगेदर। हर किसी का आइडिया लो, किसी का शायद अच्छा हो भी सकता है। दिस हैज़ टू बी वर्कड अपॉन दिस। ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये एक इशू है, इसको एक टैकल करने की ज़रूरत है, एक फोकस करके इसको हैंडल करने की बहुत ज़रूरत है। किलिंग, कलिंग, शेल्टर्स इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप कितने शेल्टर में रखोगे? मैं कितने रख लूँ अंदर? इसका इलाज, इसकी मतलब काउंसलिंग, इसकी बच्चों में, स्कूलों में, इसके बचपन से हम लोग क्यों रख रहे हैं? हमारे संस्कार बच्चों में थे, मॉरल साइंस। आजकल के बच्चों में मॉरल साइंस नहीं है ना, कोई स्कूल में मैं देखती हूँ मॉरल साइंस। वी लर्न इन स्कूल व्हेन वी वर चिल्ड्रन के बर्ड है, उसको यू नो पानी रखो बाहर, उसके लिए दाना रखो, है डॉग है, उसको फीड करो। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। बट आई डोंट नो, यहाँ पे बच्चे मेरे को अजीब लगते हैं। नो चाइल्ड इज़ लुकिंग टुवर्ड्स फीडिंग एनी एनिमल। वो बस स्कूटर लेके, मैं देखती हूँ यहाँ पर बच्चे क्या सिखा रहे हो बच्चों को। वो काव देखेंगे तो उसको लात मार रहे हैं, कुत्ता देख रहे तो आ करके लात मार के जा रहे हैं। दिस इज़ अ जनरेशन। मतलब मैं तो सोचती हूँ ये आप इनके साथ ज़रा टाइम स्पेंड करो, इट्स बेटर कंपनी। एंड ऐसे कि संस्कार ना, देखो, इट इज़ ऑल आपके बड़े आपको जो देंगे ना, वही आपको आगे। आज मेरे को जो संस्कार मिले, मैं आज 53 की हूँ, मेरे वही संस्कार अभी तक चल रहे हैं। सो आप एवरीबडी फील्स के मोदी जी सब कुछ करेगा या यू नो मिस्टर मान हैज़ टू डू एवरीथिंग। नो 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 नो, यू एज द हेड ऑफ द फैमिली ऑल्सो हैव टू डू। फैमिलीज भी अपना ड्यूटी करो ना। सब अपना ड्यूटी छोड़ के बैठे हुए, सब चीज़ गवर्नमेंट करेगी, ऐसे नहीं चलता है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਜਿਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਦ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।